जय श्री राम मेरे प्यारे सभी सनातनियों। आज बताएंगे कि माता लक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती थी श्री हरि के पास, वो कैसे एक सबरी के जन्म को पाती हैं, कैसे सबरी बनकर श्री हरि के वही अवतार राम जी को कई हजारों वर्ष तक प्रतीक्षा करती हैं, तब जाकर उन्हें पुनः वैकुंठ धाम में उनको स्थान मिलता है। क्या हुआ था, एक समय श्री हरि साधु जनों को मृत्यु लोक से लेकर अपने गरुड़ वाहन में वैकुंठ धाम आ गए और माता लक्ष्मी से कहा कि देवी इनके लिए सुंदर से व्यंजन पकवान बनाओ। देवी ने, माता लक्ष्मी ने उन्हें सुंदर व्यंजन पकवान न बनाकर उन्हें कच्चा भोजन बना दिया। साधु जनों के सामने जैसा माता लक्ष्मी ने परोसा कच्चा पकवान, तब साधु जन क्रोधित होकर कहते हैं, हे देवी, तुमने हमारा अपमान किया है, हम कच्चा भोजन प्राप्त नहीं करते, अब हम यह भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। हमें फल दे देते तो स्वीकार रहता, लेकिन तुमने हमें कच्चा भोजन दिया है, तुम हमारा तिरस्कार किया है, अपमान किया है, सो हम यह भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। माता लक्ष्मी क्रोध भरे कहती है, साधु जी मुझे क्षमा करना, तुमने लेकिन मेरे भोजन का अपमान किया है। कच्चा भोजन हो या पकवान हो, प्रसाद हो, भोजन तो भोजन होता है, इसका निरादर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और तुमने मेरे भोजन का तिरस्कार किया है, निरादर किया है, सो जाओ, तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम दिन में केवल एक ही बार भोजन प्राप्त करोगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं हो भी ठीक है। ऐसा श्राप दी थी माता लक्ष्मी ने साधुओं को। तब साधु जी भी ने ये श्राप दिया था माता लक्ष्मी को कि तुमने संतों की सेवा का तिरस्कार किया है, साधुओं की सेवा का तिरस्कार किया है, सो जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी साधुओं के यहाँ सेवा करो और तुम्हारा जन्म एक सवर जाति में हो। उसी जाति में माता लक्ष्मी का जन्म हुआ जो कि सबरी कहलाई, और वह साधु संतों की सेवा में लग गई। साधु संतों की दिन रात सेवा करती थी सबरी, और श्री हरि की अर्धांगिनी लक्ष्मी माता का अंश होने के नाते सबरी का जन्म हुआ माता लक्ष्मी का ही अंश था, तो श्री हरि में ही लीन रहती थी। उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री हरि राम जी के रूप में अवतार लेकर मेरा आएंगे, एक दिन उद्धार करेंगे, मुझे मुक्ति प्रदान करिए। तब से वे राम राम रटती रहीं। राम जी के लिए रस्तों में फूल बिछाना प्रतिदिन का उनका नियम था। सबरी का जो साधुओं के श्राप से माता लक्ष्मी सबरी बन के आई थी, प्रतिदिन का उनका नियम था बागों बगियों से फूल तोड़कर फुलवारी से रास्ता को सजा देना, गलियों को सजा देना कि राम आए, मेरा उद्धार करें। सबरी ने 10,000 वर्ष तक भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की थी। जो माता लक्ष्मी को श्राप दिए थे साधु संत की, जाओ तुम सवर जाति में जन्म लो, जिसके कारण वे सबरी कहलाई, वही सबरी भगवान राम की प्रतीक्षा में 10,000 वर्ष बिताए थे। तब जाकर भगवान राम श्री हरि के अवतार आए और सबरी का उद्धार किया। तो इन कारणों बस माता लक्ष्मी को, वैकुंठ में निवास करने वाली को, सबर जाति में जन्म लेना पड़ा और सबरी के रूप में भगवान श्री हरि की 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करना पड़ा। तब जाकर सबरी का उद्धार हुआ और पुनः अपने वैकुंठ धाम में आई। यह केवल, लेकिन कहा जाता है माता लक्ष्मी का केवल अंश ही था जो सबर जाति में आया था, सबरी के रूप में कहलाया था। माता लक्ष्मी श्री हरि के साथ नित्य निवास करती हैं, जहाँ पे साप ताप सब परे है, इनको श्राप किसी भी प्रकार का नहीं लगता, ये हर चीज़ से परे है। लेकिन अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए इन्होंने उनका मान सम्मान किया और रखा, तब अपना एक अंश सवर जाति में दिया जो कि सबरी कहलाई। जय श्री राधे।